तो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का हमारी एक वीडियो में। इस वीडियो में एक पंडित की कहानी है। पंडित और पंडिताइन बहुत खुश रहते थे अपने बच्चों के साथ, और वह लोग कैसे न कैसे कर कर अपना जीवन यापन चला रहे थे, क्योंकि पंडित बहुत गरीब व्यक्ति था। पंडित बहुत ही गरीब और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, और वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। बस भोलेनाथ की ही पूजा से उसकी दिन की शुरुआत होती, और वह पूजा पाठ में मगन रहता था। कुछ दिनों बाद ही पंडित के जीवन में ऐसा घटना घटी कि धीरे धीरे कर कर उसके पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी बहुत बीमार थी, और पंडित सब कुछ अपना लगाकर भी पंडिताइन को नहीं बचा सका। कुछ दिनों बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। पंडित जैसे टूट चुका था, और वह बहुत दुखी रहने लगा था। पंडित के घर में अब कोई नहीं बचा था। वह बहुत दुखी रहता था, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे और पत्नी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करूं। पर वह बहुत गरीब था। उसने अपनी जमा राशि देखी तो उसमें कुछ नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर गिरवी रख दूं एक जमींदार के पास। यह सोचकर वह घर से चल दिया। रास्ते में अपने हाथों में कागज़ लिए सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपने परिवार का पिंडदान जरूर करूँगा। और वह एक व्यापारी के पास जाकर बोलता है, मालिक, आप मेरे घर के कागज़ जमा कर लो। मैं अपने बच्चों का पिंडदान करना चाहता हूँ, और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और मुझे 10,000 रुपये दे दो। और ये मेरे घर के कागज़ात है, आप अच्छे से इसे चेक कर लो और मुझे 10,000 रुपये दे दो। मैं धीरे धीरे कर कर तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूँगा। व्यापारी ने ज़मीन के कागज़ों को अच्छे से परखा, और ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे देता हूँ। यह कहकर व्यापारी ने 10,000 रुपये दे दिए। पंडित ने बहुत ही धूमधाम से अपने घर वालों का पिंडदान करना आरंभ किया। उसने पूरे विधि विधान से अपने घर वालों के पिंडदान में सभी पैसे खर्च कर दिए, और उसने धीरे धीरे व्यापारी का कर्जा उतारना शुरू कर दिया। उसने पहली किस्त व्यापारी को दे दी, और इसी तरह पंडित धीरे धीरे कर कर व्यापारी का सारा कर्जा उतार रहा था। तो इससे व्यापारी के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये पंडित मेरा सारा पैसा उतार देगा तो मैं इसके घर पर कब्जा कैसे करूँगा। उसने अब एक चालाकी लगाई। जब भी पंडित अपनी राशि देने आता तो वह उस राशि को दूसरे हिस्से में लिख देता, दूसरी किताब में लिखने लगता, और पंडित को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था। पंडित सोच रहा था कि मैंने तो धीरे धीरे कर कर सारा कर्जा उतार दिया है, और अब बस कुछ पैसे बाकी हैं जो मैं उस व्यापारी को देकर अपने घर का कागज़ वापस ले लूँगा। पंडित आने वाली घटना से बिल्कुल ही अनजान था। पंडित बहुत शांत और अच्छा व्यक्ति था। उसके दिमाग में इस तरीके का कोई लालच नहीं होता था, इसीलिए पंडित को नहीं पता था कि व्यापारी क्या चाल चल रहा है। पंडित ने बचे कुचे पैसे को उठाया और खुश होते हुए बोला, आज तो मैं अपना घर वापस ले ही लूँगा उस व्यापारी से। यह कहकर वह व्यापारी के पास पैसे देने गया, और व्यापारी से कहा कि मेरे घर के कागज़ मुझे दे दो, मैंने तुम्हारी पूरी राशि वापस कर दी है। तभी व्यापारी ने कहा, तुमने कोई राशि वापस नहीं करी है, अभी तुम्हारे पास मेरे पैसे बकाया हैं। पंडित बोला, लेकिन व्यापारी जी, मैंने तो आपके सारे पैसे दे दिए हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने मेरे साथ धोखा किया है। पंडित बहुत दुखी हो गया, और वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। पंडित दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया, और सोचने लगा कि मैंने तो सारी राशि उसको दे दी, अब मैं क्या करूं? अब मेरा कौन सहारा, मेरे घर को कौन बचाएगा। व्यापारी बहुत चालाक आदमी था। उसने पंडित के घर के कागजात बनवा लिए थे अपने नाम से, और पंडित पर केस करके उसके घर नोटिस भिजवा दिया था। तभी एक डाकिया आता है और पंडित जी को कोर्ट के द्वारा दिया गया नोटिस दिखाता है, और कहता है कि तुम पर केस हुआ है और तुम्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। पंडित ये देखकर रोने लगता है। तब डाकिया उससे पूछता है कि पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। फिर पंडित जी
व्यापारी को बताता है कि मैंने उस व्यापारी के सारे पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन वो व्यापारी झूठ बोल रहा है। तब डाकिये ने कहा, क्या तुम्हारा कोई सबूत है उसके पास कि तुमने पैसे वापस कर दिए हैं? पंडित ने कहा, मेरा कौन सबूत है, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरा सबूत सिर्फ शंकर जी हैं। तभी डाकिये ने कहा, ठीक है, मैं शंकर जी के लिए नोटिस लेकर आता हूँ और उसको नोटिस देंगे और वह तुम्हारी तरफ से गवाही देगा तो तुम केस जीत सकते हो और तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पंडित जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तब वह डाकिया बोला, ठीक है पंडित जी, मैं जो बन पड़ेगा आपकी पूरी सहायता करूँगा। यह कहकर डाकिया वहाँ से चला जाता है और पंडित जी को कुछ बातें समझा जाता है कि हम शंकर के घर पर नोटिस देंगे। और वह जज साहब के पास आता है और उनसे कहता है, जज साहब, वह पंडित तो बहुत ही ईमानदार आदमी है और वह झूठ नहीं बोल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति आखिर झूठ बोलकर क्या करेगा? उसने एक व्यक्ति का नाम लिया है जो उसकी तरफ से गवाही देगा, उसका नाम शंकर है और आप मुझे उसका नोटिस बनाकर दो, मैं उसके पास नोटिस लेकर जाऊंगा। जज साहब भी अच्छे व्यक्ति थे तो उन्होंने शंकर के नाम का नोटिस बना दिया। डाकिया नोटिस लेकर पंडित जी के घर आता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, मैं शंकर के नाम का नोटिस ले आया हूँ, आप मुझे उसका घर बता दो। तो पंडित जी ने कहा कि वो मंदिर ही उसका घर है और वो अब नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम ऐसा करना कि नोटिस बाहर चिपका देना, वो देख लेगा। डाकिया मंदिर के बाहर जाकर नोटिस चिपका कर आ जाता है। तभी शाम को पंडित बहुत दुखी था, शंकर जी के मंदिर में जाने की सोचता है और वहां जाकर उस शंकर जी के चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। हे शंकरनाथ, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जो पहले मेरे बच्चों को छीन लिया, अब मेरे सर से मेरा घर भी छीन रहे हो, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसे रोते रोते ही पंडित को शंकर जी के चरणों में नींद आ गई। तभी उसके सपने में शंकर भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ और तुम जैसा सच्चा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल खुद स्वयं चलकर तुम्हारी गवाही देने आऊँगा और तुम्हें इस केस से आज़ाद कराऊँगा। तभी पंडित जी की आँख खुलती है तो सवेरा हो जाता है और थोड़ी ही देर में केस की सुनवाई होने लगती है। सभी जज साहब के सामने पेश होते हैं और सभी ही शंकर भगवान का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन शंकर भगवान किसी को भी नहीं दिखते हैं। तभी जज साहब केस को आरंभ करने के लिए डाकिये से कहते हैं कि केस आरंभ करो। तभी एक व्यक्ति बोलता है कि शंकर जी प्लीज़ कोर्ट में पेश हो। वह फिर से आवाज़ लगाता है, शंकर जी प्लीज़ अदालत में पेश हो गवाही के लिए। वह ज़ोर ज़ोर से बोलता रहता है। तभी एक सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति कभी किसी ने नहीं देखा था, उसके माथे पर तिलक था, उसने शॉल से अपने बदन को ढका हुआ था और जज साहब उस व्यक्ति को देखकर 1 मिनट के लिए अपने सपने में खो गए कि इस दुनिया में इतना सुंदर व्यक्ति भी होता है और गौर से उसे देखने लगे। तभी शंकर भगवान कोर्ट में पेश होते हैं और अपनी गवाही देने के लिए तैयार होते हैं और इसी तरह केस की आगे सुनवाई होती है। जज साहब केस को आगे बढ़ाते हैं और गवाही सुनते हैं तो शंकर भगवान कहता है, साहब ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, इसने इस व्यापारी का सारा कर्ज उतार दिया है और उसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। शंकर भगवान की यह बात सुनकर जज साहब ने कहा, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि यह केस में जो ऐब लगाया गया है पंडित जी के ऊपर वो ठीक है। तब उसने बताया कि व्यापारी के घर में एक डायरी है, उस डायरी को मंगवाया जाए, मैं उससे साबित कर दूंगा कि उसने सारा कर्ज उतार दिया है। तभी जज साहब 2 पुलिस वालों को वहां पर भेजकर डायरी मंगवाते हैं
और डायरी में देखते हैं चौथे पन्ने पर तो व्यापारी के पैसे लिखे हुए होते हैं और बाकी के पैसे पीछे लास्ट में लिखे हुए होते हैं। और यह देखकर जज साहब व्यापारी से पूछते हैं कि तुमने ये धोखा क्यों किया। तो व्यापारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरे दिल में लालच आ गया था। पंडित टाइम टू टाइम पैसे दे रहा था और मैंने सोचा कि इसका घर हथिया लूँगा, इसीलिए मैंने ये धोखा किया। इतने में ही धीरे धीरे श्री शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे से सभी की आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन पंडित के पास जज साहब आते हैं और बोलते हैं, पंडित जी, वह व्यक्ति कौन था? मुझे सच सच बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। पंडित जी अचंभे में होकर बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तब पंडित जी के पैर पकड़ लेता है जज साहब और कहता है, पंडित जी, आपको बताना ही होगा कि वह व्यक्ति कौन था। तब पंडित जी जज साहब को लेकर मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर जज साहब से कहते हैं कि यह साक्षात शंकर भगवान थे जिन्होंने मेरी गवाही दी है। इस तरह जज साहब भी शंकर भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं और वह लगातार नियम पालन से पूजा करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।